क्रमशः संयोजी यौगिकों में जटिल यौगिकों के बंध विन्यास और इनके गुणों की व्याख्या करने के लिए 1892 ईस्वी में अल्फ्रेड वर्नर ने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे वर्नर का सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सिद्धांत के प्रमुख अंश निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट यह है कि ये जो आपके जटिल यौगिक होते हैं, इसमें उपस्थित धातु परमाणु की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। प्राथमिक संयोजकता या आयनिक संयोजकता भी कहा जाता है, और दूसरा है द्वितीयक संयोजकता या अनायनिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता ये क्या है? प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है और यह धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को बताती है। इसे हम डॉटेड लाइन द्वारा लिखते हैं। जबकि द्वितीयक संयोजकता धातु परमाणु से जुड़े लिगैंडों के बारे में बताता है। यह लिगैंडों की संख्या को प्रदर्शित करता है और यह उस धातु परमाणु की समन्वय संख्या को प्रदर्शित करता है। इसे गहरी लाइन द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। जैसा कि जब यह जटिल यौगिक या संकर यौगिक को जल में घोला जाता है तो प्राथमिक संयोजकता रखने वाले ऋणायन आयनित हो जाते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करने वाले अनायनित रहते हैं। तो इस तरह से हम वर्नर थ्योरी से किसी धातु परमाणु या जटिल यौगिकों के बंध विन्यास और उसके गुणों की व्याख्या हम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं वर्नर सिद्धांत में, वर्नर का सिद्धांत जटिल यौगिकों में बंध विन्यास तथा इसके गुणों की व्याख्या करने के लिए अल्फ्रेड वर्नर ने अपना सिद्धांत 1892 ईस्वी में प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत क्या था? फर्स्ट पॉइंट है, जटिल यौगिकों में धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, जो क्रमशः प्राथमिक या आयनिक संयोजकता तथा दूसरा है द्वितीयक या अनायनिक संयोजकता कहलाता है। यानी दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करेगा। पहला प्राथमिक संयोजकता या आयनिक संयोजकता कहलाएगा और दूसरा द्वितीयक संयोजकता या अनायनिक संयोजकता कहलाता है। दूसरा पॉइंट है, प्राथमिक संयोजकताएं केवल ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होंगी तथा यह केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती हैं। यानी केंद्रीय धातु परमाणु पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, यह ऋणायनों द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। धातु परमाणु की प्राथमिक संयोजकता भिन्न भिन्न यौगिकों के लिए भिन्न भिन्न होती है। यानी अलग अलग यौगिकों के लिए ये अलग अलग होती है। इनको ऋणायन तथा धातु परमाणु के मध्य डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी ऋणायन और धातु परमाणु के बीच इसे डॉटेड लाइन द्वारा हम लिखते हैं। द्वितीयक संयोजकताएं लिगैंडों द्वारा पूर्ण होती हैं तथा ये धातु परमाणु की समन्वय संख्या यानी इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रदर्शित करती हैं, जो गहरी रेखा यानी इस तरह से इसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है तथा इसका मान धातु परमाणु के आकार तथा आवेश पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब संकर को जल में घोला जाता है तो प्राथमिक संयोजकता से जुड़े ऋणायन आयनित हो जाते हैं। माने जो ऋणायन है, जो धातु परमाणु जुड़े हैं, वो आयनित हो जाएंगे, जबकि द्वितीयक संयोजकता अनायनित रहती है। यानी द्वितीय संयोजकता वो अनायनित रहेगी। प्राथमिक संयोजकताएं अदैशिक होती हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं दैशिक होती हैं। यौगिक की ज्यामिति द्वितीयक संयोजकता के विन्यास से निर्धारित होती है। यानी संकर यौगिकों की ज्यामिति जो है, ज्योमेट्रिकल जो है, वो सेकेंडरी बैलेंसी जो द्वितीय संयोजकता है उसी के विन्यास द्वारा ही निर्धारित की जाती है। जैसा कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, COCl3.6NH3 ये संकर यौगिक है। इसमें देखिए ये जब आयनित होता है, जब ये आयनित होता है तो किस तरह से आयन बनाता है इसके बारे में हम बता रहे हैं। यह पीले रंग का जटिल यौगिक है, यानी इसका कलर येलो होता है, पीला होता है तथा इसके 1 मोल जलीय विलयन की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 से कराने पर 3 मोल AgCl प्राप्त होता है। यानी इसका आयन इस प्रकार होता है, COCl3.6NH3 आयनाइज होकर CONH3 का होल 6 प्लस 3Cl माइनस देता है। यानी कुल 3 आयन और 1 4 आयन देगा। यह संकर यौगिक 4 आयन देगा। अतः इस संकुल में CO माने कोबाल्ट आयन की सभी 6 संयोजकताएं 6 अमोनिया अणुओं द्वारा संतुष्ट होती हैं। यानी ये अमोनिया जो है लिगैंड है, इसकी 6 वैलेंसी इसके द्वारा संतुष्ट होगी और इसकी समन्वय संख्या भी 6 होगी।
जबकि 3 Cl- इसकी प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करते हैं। पहले भी आपको बताया चुका है कि प्राथमिक संयोजकता आयनित होती हैं और ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। ऋणायन इसके द्वारा संतुष्ट होंगी और यही आक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करेंगी। जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये केंद्रीय धातु परमाणु CO कोबाल्ट है। ये जो गहरी लाइन द्वारा दिखाया गया है इसके लिगैंड है NH3 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 6 NH3 है। इसके मतलब इस CO की समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। और ये जो डॉटेड लाइन द्वारा दिखाया गया है, ये डॉटेड लाइन द्वारा दिखाया गया है, ये प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है, यानी Cl 3 Cl है, इसलिए इसकी आक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगी। तो CuCl3.6 NH3 की ये संरचना हुई। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ये भी जटिल यौगिक है CuNH3.5 NH3, वहाँ 6 NH3 था, यहाँ 5 NH3 हो गया। अब इसमें होगा क्या, यहाँ 2 Cl- आयनित हो जाएंगे, तो CuCl.NH3 का होल 5 प्लस 2 Cl- देगा। ये 2 Cl- प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है और ये 5 ये और एक ये 6 जो है ये द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसको हम किस तरह लिखेंगे, कोबाल्ट है, ये डॉटेड लाइन द्वारा हम ऋणायनों को प्रदर्शित करते हैं। इसमें 3 ऋणायन है, Cl3 है, तीनों ऋणायन है। तो देखिए Cl तीनों को डॉटेड लाइन द्वारा हम दिखा दिए हैं। और ये अमोनिया जो है लिगैंड, इसको गहरे लाइन द्वारा हम दिखाते हैं। तो NH3 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 5 NH3 इसको गहरी लाइन द्वारा दिखाया गया है, क्योंकि Cl इरिडाबेशिक भी है और लिगैंड के रूप में भी है, इसलिए एक Cl पर गहरी लाइन और डॉटेड लाइन दोनों दिखाया गया है। तो इसकी ये संरचना हुई CuCl3.5 NH3 का। इसी तरह से अगर CuCl3.4 NH3 होता तो यहाँ CuCl2 तब यहाँ Cl- और यहाँ देखिए 2 और 1 3 आयन बन रहे हैं, उस केस में 2 ही आयन बनते और इसकी संरचना इस तरह से हम निर्धारित कर देते। तो इस तरह से वर्नर के सिद्धांत द्वारा हम बंध विन्यास और गुणों की व्याख्या किसी भी जटिल यौगिकों का कर सकते हैं। मुख्य रूप से आपने जाना कि किसी भी जटिल यौगिक में 2 प्रकार के केंद्रीय धातु परमाणु पर 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। पहला प्राथमिक संयोजकता जो कि आयनिक होती है। दूसरा है द्वितीयक संयोजकता या अनायनित रहती है। प्राथमिक संयोजकता ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है और इसको हम डॉटेड लाइन द्वारा दिखाते हैं और यही आक्सीकरण संख्या को निर्धारित करती है केंद्रीय धातु परमाणु का। जबकि द्वितीयक संयोजकता लिगैंडों द्वारा संतुष्ट होती है, इसको गहरी लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ये धातु परमाणु की समन्वय संख्या को प्रदर्शित करती है। और किस प्रकार से आयनन होता है उसके आधार पर हम संरचना बना करके इसकी बंध विन्यास को भी हम निर्धारित कर सकते हैं। तो ये आज आपने वर्नर सिद्धांत को पढ़ा। बंध विन्यास को प्रदर्शित करने के लिए और भी सिद्धांत हैं जिसको कल मैं चर्चा करूँगा।